हेलो एवरीवन। तो आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है फंक्शंस। अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में जब हमने दो सेट्स की बात करी थी कि हमारे पास दो सेट्स हैं, ये मान लीजिए आपका सेट ए और ये सेट बी, इसमें 1 2 3 और इसमें ए बी सी ये एलिमेंट्स हैं। तो हमने बात करी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते थे, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते थे एलिमेंट्स को, जिसमें से एक एलिमेंट इस सेट का होता था और दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट का होता था, राइट। जैसे हमने लिखा 1 A देन 1 B 1 C, फिर 2 A 2 B 2 C, 3 A 3 B 3 C, राइट। तो ये हमारे होते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में से अगर हम कुछ पेयर्स को उठाकर एक सेट में रख देते हैं तो वो हमारा बन जाता था रिलेशन। फिर उस रिलेशन पे हम अपनी प्रॉपर्टीज को चेक करते थे कि रिफ्लेक्सिव है नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, राइट। और उस बेसिस पर हम बताते थे कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा या पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन होगा, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको ऑर्डर्ड पेयर्स में ना रखकर हम क्या करेंगे, इनको वैल्यू असाइन करेंगे। जैसे ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है, इनमें सेम एलिमेंट्स रख लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये हम इसको ये वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। इस एलिमेंट के अगर ये फंक्शन हमारा ए टू बी जाता है, ये फंक्शन ए टू बी बनाते हैं अगर हम इसको, तो हम क्या करेंगे कि ए सेट के हर एलिमेंट को बी सेट का एक एलिमेंट असाइन करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने 1 को असाइन कर दिया है ए, 2 को असाइन कर दिया बी और 3 को असाइन कर दिया सी, राइट। सो इसका मतलब क्या होगा कि f of 1 will be a, f of 2 will be b and f of 3 will be c, राइट। हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले सेट को, क्योंकि हमारा फंक्शन ए टू बी बन रहा है, तो ए वाला जो सेट है उस सेट के हर एलिमेंट को एक एलिमेंट असाइन कर रहे हैं बी सेट का, राइट। अब देखिए यहां पर डेफिनेशन एक बार देखिए, लेट ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेने हैं ए और बी। अ फंक्शन f फ्रॉम ए टू बी इज एन असाइनमेंट of exactly one element of B to each element of A, right। यही मैंने कहा कि फंक्शन क्या होता है, अगर फंक्शन आपका A to B है तो इसका मतलब कि आपको असाइन करना है हर एलिमेंट, A के हर एलिमेंट को आपने एक वन एलिमेंट ऑफ B असाइन करना है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं f of A equals B, राइट। मतलब ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है और उसको आपने एक बी का एलिमेंट असाइन कर रखा है, राइट। नाउ इफ बी इज द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी असाइंड बाय द फंक्शन एफ टू द एलिमेंट ए, राइट। तो इसमें एक कंडीशन होती है, एक नहीं आप दो कह सकते हैं, दो कंडीशन मानकर चलिए कि पहली कंडीशन तो ये होगी कि आपका ये वाला जो सेट होगा ना, जब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं ए टू बी, तो इस सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे उन सबको कोई ना कोई वैल्यू असाइंड होनी चाहिए। अगर मैं ऐसा बना दूं, ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है, यहाँ मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, यहाँ ए बी सी लिख दिया। अब इनको तो मैंने वैल्यूज असाइन कर दी, इसको वैल्यू असाइन ही नहीं करी है, तो ये मेरा फंक्शन नहीं बनेगा। मतलब मेरे सेट ए के सारे एलिमेंट्स को कोई ना कोई वैल्यू मुझे असाइन करनी पड़ेगी, तब मैं इसको फंक्शन कह सकती हूँ। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जैसे आपका ये सेट है ए और ये बी, सेम एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 ए बी सी, राइट। अब अगर मैं इस एलिमेंट को दो एलिमेंट्स असाइन कर दूं, 1 को मैंने दो एलिमेंट्स असाइन कर दिए बी के, तो ये भी एक फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें आप एक एलिमेंट को, मतलब आप सिर्फ यूनिक एलिमेंट असाइन कर सकते हो,
ठीक है, इसको आप यूनिक एलिमेंट असाइन करेंगे, दो एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट को असाइन नहीं कर सकते, वो आपका फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो आप उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। ए टू बी इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो एलिमेंट्स असाइन कर रहे हो आप एक एलिमेंट को, राइट। यहाँ पर देख लीजिए, इफ बी इज द यूनिक एलिमेंट, सिर्फ यूनिक होना चाहिए वो, उसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं असाइन होना चाहिए ए को, राइट। इफ बी इज द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी असाइंड बाय द फंक्शन टू द एलिमेंट ए ऑफ ए। इसका उल्टा हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि दो एलिमेंट्स की इमेज एक ही बन रही हो, ऐसा हो सकता है दो एलिमेंट्स की इमेज एक ही बन रही हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो अलग अलग एलिमेंट्स को एक की इमेज बना दो, नहीं, इमेज हमेशा एक ही रहेगी। ऐसा हो सकता है कि दो एलिमेंट्स की इमेज सेम हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेजेस कभी नहीं बनेंगी, राइट। तो अब आगे देखिए, ऑल्सो इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b वी राइट दिस, ठीक है। अगर f कोई फंक्शन है a से b तक तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, f देन कोलन a टू b, राइट। यहां पर देखिए एक छोटा सा नोट है, a relation from a to b that contains one and only one ordered pair for every element a belongs to a defines a function from a to b, राइट। अब आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर्स में रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी होगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये वाला सेट ले लेती हूँ, मैं यहाँ पर बना देती हूँ अलग से, ये हमने ले लिया a, ये ले लिया b, राइट। इसके एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3, इसके ले लिए a b c। अब अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालती हूँ, a क्रॉस b निकालते हैं अगर हम, तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे मेरे, 1a 1b 1c, राइट। फिर ऐसे ही 2a 2b 2c, सिमिलरली 3a 3b एंड 3c, राइट। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट हो गया। अब मैंने आपको बताया कि इसमें से अगर आप कुछ एलिमेंट्स उठा लेते हैं तो वो आपका बन जाता है सेट, राइट। इसमें से मान लीजिए मैंने कुछ एलिमेंट्स को उठा लिया, वो आपका बन जाता है रिलेशन, ठीक है। तो अब अगर मेरे को एक रिलेशन बनाना है इस पे, तो मैं कुछ एलिमेंट्स उठा लेती हूँ इसके, जैसे मैंने उठाया 1, a और 1, c 2, b 2, c और 3, a, राइट। तो अब ये हमारा रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि रिलेशन मैंने आपको बताया था सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो ये तो हमने इसमें रिलेशन डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं इसको फंक्शन की तरह देखूं, मतलब अगर मैं ये मानकर चलूं कि 1 को मैंने a असाइन कर दिया, 1 को मैंने c असाइन कर दिया, 2 को मैंने b असाइन कर दिया, 2 को c असाइन कर दिया, 3 को a असाइन कर दिया, तो अब आप देखिए यहाँ पर 1 को a असाइन किया, ये हो गया। अब 1 को c असाइन कर दिया, तो क्या ये फंक्शन बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती, राइट। दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती, तो ये आपका फंक्शन नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं इसमें से 1c को हटा देती हूँ, ठीक है, 1c मैंने हटा दिया, तो अब आप देखिए 2b 2c, यहाँ पर भी 2 की दो इमेजेस बन रही है, b और c, इसमें से भी मैं एक हटा देती हूँ, तो आपके पास बचेगा 2b, राइट। फिर है 3a, 3 को आपने असाइन किया a। तो अब आप देखिए कि फंक्शन की जो दो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। एक तो आपका कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, तीनों एलिमेंट्स को आपने एक वैल्यू असाइन कर दी है। दूसरी चीज ये कि आपके फंक्शन में किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं बन रही, तो अब आप इसको बोल सकते हैं फंक्शन, राइट। तो मतलब फंक्शन हमने बनाया है रिलेशन में से ही, रिलेशन को आप फंक्शन कह सकते हैं, लेकिन कब, जब उसमें
आपका जो एलिमेंट्स है, ए के जो एलिमेंट्स है उसके लिए सिर्फ एक ही पेयर हो। अगर वन आपका ए का एलिमेंट है तो वन से रिलेटेड एक ही एलिमेंट आपके रिलेशन में होना चाहिए। टू अगर आपके सेट ए में है तो टू से रिलेटेड एक ही एलिमेंट, एक ही पेयर आपके रिलेशन में होना चाहिए, तब आप उस रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी दैट कंटेन्स वन एंड ओनली वन ordered pair for every element a belongs to a defines a function f from a to b, right? तो यहाँ तक आपकी जो फंक्शन की मेन डेफिनेशन थी वो पूरी हो चुकी है। मैं कुछ और भी एग्जांपल्स इसमें आपको करा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए कि फंक्शन एक्चुअली में क्या है। जैसे यहाँ पर हम एक सेट ले लेते हैं ए और बी, राइट। अब एक फंक्शन में डिफाइन कर रही हूँ ए से बी तक। अब यहाँ पर मैं सारे नेचुरल नंबर्स लिख रही हूँ 1 2 3 डॉट 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 डॉट, राइट। और यहाँ पर भी मैं सेम नेचुरल नंबर्स लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, राइट। अब मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, फंक्शन कहाँ से, ए टू बी। अब इसमें क्या होगा कि जब भी आप ए का कोई एलिमेंट लेंगे, मान लीजिए आपने एक्स एलिमेंट उठा लिया ए में से, तो वो बन जाएगा 2x। मतलब वो बी के कौन से एलिमेंट को मैप करेगा, 2x वाले एलिमेंट को मैप करेगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को आ जाती हूँ कि भाई पहले एलिमेंट को मेरा जो f है वो मेरे पहले एलिमेंट को, ए के पहले एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट, बी का कौन सा एलिमेंट असाइन करेगा। ठीक है, तो मैं पहले एलिमेंट को चेक करती हूँ f ऑफ 1, क्योंकि मेरा पहला एलिमेंट, ए का पहला एलिमेंट है 1। तो अब आप देखिए 1 को ये जो f है ये क्या असाइन करने वाला है। तो अगर मैं x की जगह पर 1 रखती हूँ तो 2x क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2। इसका मतलब जो मेरा फंक्शन है वो 1 को 2 वैल्यू असाइन कर रहा है, मतलब 1 जो है वो 2 को मैप हो रहा है, राइट। सिमिलरली अगर मैं दूसरे एलिमेंट के लिए देखूं कि मेरे दूसरे एलिमेंट को f क्या असाइन कर रहा है, 2 रखूं, तो ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू 2 4। मतलब f जो फंक्शन है मेरा फ्रॉम ए टू बी, वो मेरे सेकेंड एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट असाइन कर रहा है, 4। बी का कौन सा एलिमेंट असाइन कर रहा है, 4। सिमिलरली 3 को क्या असाइन करेगा, 6, राइट। तो ये आपका हो गया फंक्शन। अब आप देखिए ऐसे हर एलिमेंट के लिए अगर आप चेक करेंगे तो आपको हर एलिमेंट की इमेज इसमें मिल जाएगी, राइट। एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होगी फंक्शन की कि इस सेट में आपको हर एलिमेंट की इमेज मिल जानी चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। अब दूसरी चीज क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं बनेगी। अगर आप 1 ले लेते हैं तो 1 की दो इमेजेस नहीं बनेगी, एक ही इमेज आपको मिलेगी, वो होगी 2। अगर आप 2 ले लेते हैं तो 2 की एक ही इमेज आपको मिलेगी 4। इसके अलावा ना 3 ना 5 कुछ भी नहीं, राइट। ऐसे अगर आप 3 ले लेते हैं, 3 की इमेज आपको मिलेगी 6। ऐसा नहीं है कि किसी भी एलिमेंट को हमें दो इमेजेस मिल रही हैं। तो यहाँ पर हमारा ये बन जाता है फंक्शन। अगर आप इसमें नेगेटिव इंटीजर्स, मान लीजिए अगर मैं इंटीजर्स इंक्लूड कर लेती सेट ए में, आप सारे नेगेटिव भी ले लेते, पॉजिटिव भी ले लेते। अगर मैं यहाँ से मान लीजिए ऐसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 ऐसे सारे एलिमेंट्स, और यहाँ भी मैं सेम कुछ भी ले लेती, जैसे मान लीजिए -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2, राइट। तो इसमें भी क्या होता है सेम तरीके से, ये आपका x, इसको 2x बनाएंगे तो ये -8 को मैप करेगा, -3 किसको मैप करेगा, -6 को, -2 मैप करेगा -4 को, -1 मैप करेगा -2 को, राइट। 0 मैप करेगा 0 को, 1 मैप करेगा 2 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस a और b को नेचुरल नंबर्स का सेट ना लेकर अगर मैं इंटीजर्स का सेट लेती तो भी ये मेरे फंक्शन की दोनों डेफिनेशंस को सेटिस्फाई करता, राइट। पर वहीं पर अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेती, अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेती, तो आपको पता है कि अगर मैं -1 को करती असाइन, तो -1 को क्या असाइन होता,
-1 का स्क्वायर मतलब 1, राइट। और अगर मैं f को ढूंढती कि f जो है वो 1 को क्या असाइन करेगा, तो वो भी क्या आ जाता, 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि f जो हमारा फंक्शन है वो -1 को भी 1 ही असाइन कर रहा है और 1 को भी 1 ही असाइन कर रहा है। तो ऐसे में हमारा क्या हो जाता कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो जाती, राइट। पर इस केस में भी ये हमारा फंक्शन होता है, क्योंकि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने f1 निकाला तो अभी तो वो -2 आ गया, फिर आपने थोड़ी देर में f1 निकाला तो वो -3 आ गया। ऐसा नहीं हो सकता, एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती। दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, जैसा अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेती तो उस केस में होता। बट उस केस में भी हमारा ये जो एफ है ये एक फंक्शन होता, क्योंकि ये दोनों दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। क्योंकि आप यहाँ पर कोई सा भी रियल नंबर ले लेंगे उसको आप उसके लिए आपको एक इमेज जरूर मिल जाएगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि एक एलिमेंट की दो इमेजेस है, राइट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, उसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। बट आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।